जैसे कि आप थंबनेल में देख ही लिए कि क्या होने वाला है, ओम का नियम होने वाला है। ठीक है, ओम का नियम जो है ये दो तरह का क्वेश्चन, अगर 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी पूछता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में नहीं पूछेगा, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन हमको लगता है अब की बार सेकेंड में या फर्स्ट में जरूर ही पूछेगा, सेकेंड सीटिंग या फर्स्ट सीटिंग में जरूर ही पूछेगा ओम का नियम। ठीक है, तो इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा आप लगातार देखते चलिए। और 2 नंबर वाला रहेगा तो कैसे बनाना है, और 5 नंबर वाला रहेगा तो कैसे बनाना है, ये सब हम आपके अभी डिटेल में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले जान लेते हैं 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन रहेगा कि ओम के नियम को लिखिए, या ओम का नियम किसे कहते हैं, ऐसे रहेगा। तो आपको कितना लिखना है, देखिए आपको ये 2 लाइन सिर्फ लिखना है। अचर ताप पर किसी चालक, अचर ताप मतलब होता है वो ताप बदलेगा नहीं, जो सेम है वही रहेगा। ठीक है, जैसे 5 डिग्री ताप है 5 डिग्री रहेगा, 6 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, एक बारी और देख लेते हैं। देखिए, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती का अर्थ क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा, ऐसे होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझ लिए। अब बात समझ कर लेते हैं कि आपको अगर इतना में मन नहीं लग रहा है, आप कुछ ज्यादा लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आपका ये ओम का नियम को जीवनी कर दीजिए, जीवनी लिख दीजिए, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तब तो उसको मजबूरी पड़ जाएगा 2 नंबर देने के, मजबूरी। अगर ये लिख दीजिएगा ना, यहां से लेके यहां तक लिख दीजिएगा ना, यहां से ओम का नियम, लेकिन डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, यहां से यहां तक लिख दीजिएगा, एग्जामिनर का मजबूरी हो जाएगा 2 नंबर देने पर। ठीक है, देखिए जैसे ओम का नियम लिख दीजिएगा। लिखना है कि 1827 ईस्वी में भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने, 1827 में भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक तार में, क्या लिखना है, कहा है, देखिए तार ने, जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच के संबंध, जिसे ओम का नियम, देखो उसमें उसके विभवांतर, चालक तार के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच के संबंध के बारे में बताए कौन? जॉर्ज साइमन ओम ने। बस इतना सा लिखना है। 1827 में भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच के संबंध को स्थापित किया या बतलाए, एक ही बात है। ठीक है, नियम जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ये होगा, आप इतना लिख दीजिए। अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। आपको 2 नंबर एग्जामिनर के देने की मजबूरी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं 5 नंबर के। 2 नंबर की तो बात फिक्स है ना, अब 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर रहेगा तो आपको ये पूरा लिखना है और कुछ लिखना है जो अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, अभी तुरंत ही देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ बने रहिए। 5 नंबर, अब देखिए 5 नंबर रहेगा तो शुरू से देखना होगा। 5 नंबर की बात हो रहा है। 1827 ईस्वी में भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच के संबंध, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, ओम का नियम किसे कहते हैं? डबल ओम कोमा इन्वर्टेड कीजिएगा। अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। ठीक है, उस दोनों सिरों के विभवांतर विभवांतर को भी किससे सूचित करते हैं? भी से हो तो ओम के नियमानुसार, तो ओम ने क्या बोले? आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। मतलब विद्युत धारा के समानुपाती क्या होता है? विभवांतर होता है। आई समानुपाती भी किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। ओके, या देखिए आई समानुपाती भी है तो भी समानुपाती आई हो सकता है ना,
तो इसीलिए या देकर भी समानुपाती आई। देखिए अब समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक किसका जरूरत होती है, एक नियतांक की जरूरत होती है, जो हमें ये साइंटिस्ट ही दे चुके हैं कि यहाँ पर ये ओम के नियम में आर ही रखना है, कौन, नियतांक आर ही। और जैसे आपका मन होगा कि यहाँ पर ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, ऐसे नहीं हो सकता है। जो साइंटिस्ट लोग कह चुके हैं कि यहाँ पर आर ही रखना है नियतांक के रूप में, तो आर ही रखेंगे। आप एग्जाम में जाइएगा, हो आर नहीं याद रहा है तो के रख दीजिए, एम रख दीजिए, वैसे नहीं हो सकता, आपका गलत हो जाएगा। तब यहाँ पर एक नियतांक है जो साइंटिस्ट ही दे चुके हैं, वो आर देना है। क्या देना है, या करके यहाँ भी दीजिएगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा, बराबर आर आई। आर जहां आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये समानुपाती चिन्ह जैसे ही हटेगा जहां आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। या इसको आर आई के बराबर भी है, ये भी के बराबर आर आई है, तो आर आई के बराबर भी है ना, ठीक है। देखिए तो या करके आर आई बराबर भी, ठीक। या देखिए यहां पर आई के साथ आर क्या है, गुना है, कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं है, क्या है, गुना है। तो इसीलिए आई इक्वल टू भी बटा, यहाँ गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो आई इक्वल टू भी बटा आर। इसको एक दूसरा कलम से, ब्लू पेन से या काला पेन से, यहाँ रेड का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्लू पेन से या काला पेन से घेर दीजिएगा, ठीक है, घेर दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना जो हम देखे, अब इसका कुछ निष्कर्ष तो निकला, जिसे आप काम करते हैं कुछ फल मिलता है, जैसे रुपया मिलता है किसी का यहाँ काम करते हैं, वही इतना जो हम अभी पढ़े तो क्या निष्कर्ष निकला वो पढ़ते हैं। उपरा शब्द से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। जैसे ओम का नियम, विद्युत धारा किससे डिनोट करते हैं, आई से, किसका समानुपाती होता है, भी के, मतलब विभवांतर का समानुपाती होता है। पहला बात ये होगा। दूसरा बात, विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से जैसे आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, क्या होगा, आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, मतलब क्या घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। अगर आर घटेगा तो आई बढ़ेगा। देखिए आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगा। अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये देख लिए यहां से और यहां से, ये दो बात हो गया। अब यहां ओम के नियम पूरा देख लिए। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसको मिटाएं तो मिटाते हैं। चलिए तो अब देखिए प्रायोगिकी सत्यापन, ओम का नियम। आपका क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, कैसा, देखिए समझिए। ओम को नियम को लिखकर उसके प्रायोगिकी सत्यापन कीजिए, प्रायोगिकी ओम को लिखकर सत्यापन कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। ये रहेगा, आपको क्या करना है, लिखना है। आप वहां तक तो देख लिए, फिर देख लिए। ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार है, सबसे पहले की जरूरत। सर्वप्रथम का अर्थ होता है सबसे पहले, ठीक है। जना कोई प्रयोग करते हैं तो कौन सी होते हैं, लोहिया आते हैं, कमंडल का, मतलब जो सामान प्रयोग करने में लगता है, ठीक है। तो सामान जो लगता है चालक तार में, एमीटर कौन है, एमीटर, यह है एमीटर। वोल्ट मीटर, दाब कुंजी, बैटरी क्या है, यह बैटरी परिवर्तनशील, ठीक है। प्रतिरोध इत्यादि लेकर चित्रानुसार सजा दिया जाता, ऐसे सजा दीजिए बस, ठीक है। सजा दिया जाता है, जिसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर कहाँ है, एमीटर देखो, एमीटर को श्रेणी क्रम में ऐसे सजाया जाता है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, देखो ये समांतर क्रम है, ये जो है श्रेणी क्रम में सजाया, ये श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप इतना सा लिखना, ये चित्र बनाना है, ठीक है, सुंदर सा चित्र बनाना है। स्केल लेके जाना है और पेंसिल लेके जाना है, सुंदर सा चित्र बनाना है, 5 नंबर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला देख लेते हैं ग्राफ द्वारा। अलग अलग स्थितियों में एमीटर से धारा का मान ऐसा का दीजिएगा, धारा का मान वोल्ट मीटर विभवांतर का मान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जब एक्स अक्ष पर कहाँ, ये नीचे का क्या होगा, देखिए ये एक्स अक्ष पर, ये नीचे में क्या रहता है, एक्स अक्ष, और ऊपर में वाई अक्ष रहता है ना। तो एक्स अक्ष पर विभवांतर भी तथा वाई अक्ष पर धारा आई,
y अक्ष पर धारा I रखकर ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ अगर रखा, देखिए x अक्ष पर विभवांतर को रखकर और y अक्ष को I को रखकर, मतलब किसका रखकर, धारा को रखकर अगर ग्राफ खींचा जाता है तो देखिए ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, देखिए सीधा प्राप्त हुआ। सीधा का अर्थ क्या होता है, सरल। तो ऐसे टेढ़ मेढ़ तो नहीं प्राप्त हुआ, टेढ़ मेढ़ तो नहीं प्राप्त हुआ। टेढ़ मेढ़ को क्या कहते हैं, वक्र। वक्र तो प्राप्त नहीं हुआ, क्या प्राप्त हुआ, सरल। सरल तो इससे पता चलता है कि देखिए ये यहाँ विभवांतर का ये रेखा यहाँ पर आया, ये भी यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये भी यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, तो ये मतलब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। इसे स्पष्ट होता है कि आपको लास्ट में 2-3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है हम बता देते हैं अभी तुरंत। ग्राफ सरल रेखा प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, सरल रेखा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ग्राफ सरल रेखा प्राप्त हुआ। इसे स्पष्ट होता है कि धारा बढ़ने से विभवांतर भी बढ़ेगा, या लिख दीजिएगा धारा घटने से विभवांतर भी घटेगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः ओम का नियम सत्यापित हुआ। तो ये पूरा आप लिख दीजिएगा। अगर वीडियो बने हैं तो आपका 5 नंबर का आंसर फिक्स है, ठीक है। तो